जा तुझे इश्क हो, a very well quote written by बाबा फरीद, और मे बी ऐसे ऐसा दुआ। ऐसा माना जाता है कि बाबा फरीद के पास जो भी कोई दुआ मांगने आता था, बाबा फरीद उन्हें इसी दुआ से नवाजते थे कि जा तुझे इश्क हो, क्योंकि इश्क शायद एक ऐसी दुआ है, एक ऐसी नवाजिश है जो हर किसी को नसीब नहीं होती, और जिसे हो जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाती है या बिखर जाती है। क्योंकि इश्क अगर दो तरफा हो तो बेहद खूबसूरत, और अगर एक तरफा हो तो शायद अल्फाज नहीं है उसके लिए। खैर, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप किसी से इश्क करते हैं, तो उसमें खुददारी नहीं होनी चाहिए। प्यार में ना आप अपने आप को भूल जाते हो अक्सर, एंड इफ यू टॉक अबाउट लविंग समवन इट शुड बी सेल्फलेस, कि अपने आप को भूल कर आप अपने आप को समर्पण कर दो उस शख्स को। So that's what love is. But if we talk about today's generation, it doesn't matter if it's a relationship of a girl or a boy, a husband wife or a couple. ये सब तो एक आम सी चीज है। But if I talk about रिश्ते, दोस्ती, भाई बहन, माता पिता, ये सब भी रिश्ते हैं। इश्क इनमें भी होता है, मोहब्बत इनमें भी होती है, प्यार इनमें भी होता है, पर ना हम शायद उन रिश्तों को इतनी अहमियत नहीं देते हैं जितनी हमें देनी चाहिए। आई नो कि कंपटीशन काफी बढ़ रहा है, हर चीज को लेकर प्रेशर काफी बढ़ रहा है। पहले जमाने में डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, बट इफ वी टॉक अबाउट टुडे लाइफ, टुडेज जनरेशन, ये चीजें काफी बढ़ रही हैं। और इसका रीजन यही है कि पहले लोग अपनों के साथ वक्त बांटते थे, और आज लोग अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल पाते। ना वो लोगों के साथ बैठते हैं, काम में इतने उलझे हुए हैं कि अपने आप से बात करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टॉकिंग टू माई सेल्फ, रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट विद मी ओनली, ताकि मैं अपने आप को समझ सकूं और आप लोगों को समझा सकूं शायद। तो बस यही है कि पिछले 2-3 हफ्तों से I was having a breakdown, sorry, I just fumbled. So then I realized कि आपके पास लोग होते हैं, आपके पास दोस्त होते हैं, बट आपके पास अपना कहने को कोई नहीं होता except your parents। और लाइफ में ऐसा पॉइंट पे आता है कि जब आपको लगता है कि आपके पास आपके पेरेंट्स होकर भी नहीं है, दोस्त होकर भी नहीं है, जो कि मुझे अभी पिछले 2-3 हफ्तों में लगा। और शायद इसमें मेरे दोस्तों की गलती नहीं है, मेरे पेरेंट्स की गलती नहीं है। इट्स जस्ट कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा माइंडसेट है वो उस लेवल तक पहुंच चुका है, नॉट उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, बट जो भी लेवल है, जो भी मैं समझती हूँ, वो कोई दूसरा शख्स नहीं समझ पाएगा, वो कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ। तो अगर मैं उनको बताऊंगी तो उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है, राइट? So that's why I try to talk to myself, ताकि मैं अपने आप से बात कर सकूं, मुझे कोई सुन सके जो कि मैं ही हूँ, और जो कोई मुझे समझ सके जो कि फिर से मैं ही हूँ। ऐसा कहते हैं ना कि आप अकेले आए हो, अकेले जाना है, और जितनी जल्दी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, that's very very good। तो बस यही है कि मुझे याद है जब मेरा वेरी फर्स्ट ओपन माइक था, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, और मेरा भाई ना मेरा आज भी उस चीज़ का मजाक बनाता है कि मैंने अपनी लाइन कुछ ऐसे स्टार्ट की थी कि जिस तरह है चाय संग शक्कर, उसी तरह है मुझसे मुझी तक का सफ़र। उस टाइम मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी, और बीच में मुझे वो क्रिंज आउट करने लग गई, बट अब मैं मुड़ के वापस उस लाइन पे फोकस करती हूँ तो आई वाज लाइक कि भाई दैट वाज समथिंग जो मैं शुरू से जानती थी, पर मैं उस चीज को लेके बीच में कहीं ना कहीं खो गई थी। तो जब मैं आर्ट से कनेक्ट करती हूँ, जब मैं राइटिंग, कला से कनेक्ट करती हूँ, मैं अपने आप को पूरा पाती हूँ। आई फील माई सेल्फ कंप्लीट। आई डोंट वॉन्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन। यू डू समटाइम्स, यू फील लाइक, बट यू कांट एक्सपेक्ट इट, है ना? तो बस यही है कि जानेंगे इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ को लेके, आर्ट को लेके,
आप भी अपने आप से बातें करिए, हम भी अपने आप से बातें करेंगे और कुछ सॉल्यूशंस निकलते हैं तो विल डू शेयर। तब तक के लिए नमस्ते।